स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले 6 माह का जो करंट अफेयर है उसका ये पहला पार्ट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी योजनाएं हैं उस योजनाएं को देखेंगे और जो उनसे रिलेटेड जो कुछ टॉपिक होगा उसको भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो उनको डिस्कस किया जाएगा। आप में अधिकतर लोग यूपीपी री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, वीपीओ के लिए लोग लगे होंगे, तो उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश बताइए जल्दी से। दीपक कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दीपक कुमार को अभी नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ये फोटो है, आप देख सकते हैं। तो दीपक कुमार राइट आंसर है इसका। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजकुमार विश्वकर्मा पहले आईपीएस अधिकारी थे, अब इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। फोटो देख सकते हैं, राजकुमार विश्वकर्मा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये किस जिले से हैं? क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है, तो ये आगरा संबंधित है। आगरा राइट आंसर होगा इसका। फोटो देखिए, डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? 1866 ईयर है। अरुण भंसाली को नियुक्त किया गया है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आपराधिक को नकेल कसने की और जांच की मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? त्रिनेत्र ऐप 2.0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। त्रिनेत्र ऐप 2.0 ऐसा लोगो है, तो लोगो से भी आप बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये त्रिनेत्र ऐप 2.0 ये इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने देश का पहला हाइड्रोथेरेपी केंद्र शुरू करने जा रहा है? तो ये आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर राइट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसका जो पॉइंट है अच्छे इंपॉर्टेंट है। विकिरण किरणें आवेशित कणों, प्रोटीन, कार्बन जैसे अन्य आयन से बनी होती है, जो विकिरण चिकित्सा और हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। ये कैंसर कोशिकाओं पर सीधा आक्रमण करता है। ठीक है ना। विश्व का सबसे विकसित और कृत्रिम हृदय का निर्माण भी आईआईटी कानपुर में किया गया है। तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 2014 में ये राज्यपाल उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए याद रखिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये गोंडा में किया गया है, गोंडा में स्थापित हुआ है। और इसके बाद बात करेंगे देश के पहले कछुआ संरक्षण केंद्र की, तो वो बिहार भागलपुर में है ना। ये भी याद रखिए। देश व उत्तर प्रदेश का पहला जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है वो महाराजगंज में स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में स्थापित हुआ है, जिला महाराजगंज है उत्तर प्रदेश का। तो पहला कछुआ संरक्षण केंद्र बिहार का है देश के लिए, उत्तर प्रदेश का गोंडा में स्थित है, ये भी याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैक्ट जरूर याद रखिए। पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर। अन्य फैक्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थित है। उत्तर प्रदेश व देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है।
उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर आप याद रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बनने की संभावना ज़्यादा है। प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वो वृंदावन में हुआ है। वृंदावन में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय और फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट उद्घाटन और जो पहला सैनिक स्कूल उद्घाटन है वो वृंदावन में खोला गया है। इम्पॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए देश का पहला है, उत्तर प्रदेश में भी पहला है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो ऐसे ही फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है? तो ये कहाँ पर स्थित है? मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन का नाम बदला गया है, तो ये आगरा में स्थित है। आगरा राइट आंसर है इसका, तो आगरा याद रखिए। नेक्स्ट है इसका टॉपिक देख लीजिए, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। इसका भी नाम बहुत काफ़ी पहले बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या है? जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन याद रखिए, जो फाइलेरिया नामक बीमारी खत्म करने के लिए प्रदेश का लक्ष्य है वो कब तक है, कब तक ये इसको ख़त्म कर दिया जाएगा? तो इसका लक्ष्य कब तक रखा गया? 2026 तक इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत सरकार का जो फाइलेरिया समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो कब है? तो 2027। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो ऐसा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। 2027 रखा गया है भारत सरकार द्वारा। एड्स के लिए 2030 जो एड्स समाप्त करने के लिए रखा गया है लक्ष्य वो 2030 है, और टीबी जो समाप्त करने के लिए है 2025, नेक्स्ट ईयर तक इसको टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल करने के लिए वर्ष लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 100% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने के लिए लक्ष्य क्या है? तो ये 2030 है। 230 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, तो इसको याद रखिए। 2030 तक सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक कर दिया जाएगा। अगले 5 वर्ष में 75 जिलों में 50,000 प्लस इलेक्ट्रिक बस शुरू करने की योजना बना रही है। प्रदेश सरकार क्या कर रही है? 50,000 जो इलेक्ट्रिक बसें हैं पूरे 75 जिलों में शुरू की जाएंगी अगले 5 सालों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 2024 से 28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य है? तो कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश सरकार के द्वारा? तो ये 3.2 मिलियन टन, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए 3.2 मिलियन टन। तो ये फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। और देखिए, मक्का एक मोटा अनाज है जिसे अन्नश्री के रूप में जाना जाता है, और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UNGA जो जनरल असेंबली होती है यूनाइटेड नेशन की, उसके द्वारा 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था, 2023 को। ठीक है, तो मोटा अनाज को क्या कहा जाता है? अन्नश्री कहा जाता है, ये भी याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। और कब तक ये लक्ष्य है? 3.2 मिलियन टन लक्ष्य है ये 24 से 28 तक का उत्पादन का, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? PMJ कहा जाता है इसको, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिए 2018, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो कौन सा शहर है? नोएडा है, ग्रेटर नोएडा जो है उसको घोषित किया गया है स्वच्छ शहर उत्तर प्रदेश के सर्वेक्षण में। ऐसे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, इंदौर राइट है। और भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र है।
ठीक है, ये भी याद रखिए। महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ राज्य है और स्वच्छ शहर इंदौर और सूरत दोनों फर्स्ट रैंकिंग में हैं भारत में। और गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वो वाराणसी और प्रयागराज है। दोनों को फर्स्ट रैंकिंग मिली है, वाराणसी और प्रयागराज को, जो गंगा किनारे स्थित स्वच्छ शहर की रैंकिंग है। तो ये तीनों क्वेश्चन, और ये जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है वो नोएडा है, ये याद रखिए। उत्तर प्रदेश दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, किन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दोनों को डॉक्टर ऋतु करीलधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, इन दोनों को ही उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें देखिए, तो इस सम्मान में धनराशि 11 लाख रुपए धनराशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो यश भारतीय सम्मान है, यश भारती पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये उत्तर प्रदेश का, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामलला की मूर्ति किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है? तो अरुण योगीराज किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये बताना है आपको। तो ये कहाँ के हैं? ये फोटो देख सकते हैं आप। तो ये रिलेटेड है कहाँ से? कर्नाटक से। कर्नाटक राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राम मंदिर वास्तुकार जो मूर्तिकार हैं वो यही है। राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष, जो राम मंदिर के वास्तुकार हैं, वो ये दोनों लोग हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। अरुण योगीराज मूर्तिकार हैं और रामपुरा जो चंद्र बी सोमपुरा हैं वो अयोध्या के मंदिर के हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ है राइट आंसर। नेक्स्ट है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ताला है, ये किसने पेश किया है? सत्यप्रकाश शर्मा ने। सत्यप्रकाश शर्मा राइट आंसर है इसके। तो इन्होंने पेश किया है, जो अलीगढ़ में निर्मित ताला है, सत्यप्रकाश शर्मा के द्वारा इसे पेश किया गया है। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2024 गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या दिखाया गया था? नमो भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन दिखाया गया था उत्तर प्रदेश की झांकी में, याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिली? उड़ीसा को 1 नंबर पर, दूसरे पर गुजरात रहा और तीसरे पर तमिलनाडु। यह ट्रेन अक्टूबर जो नमो भारत वो ट्रेन है 2023 में गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से मेरठ के मोदीपुरम स्टेशन तक चली थी, 17 किलोमीटर, याद रखिए इसको, 17 किलोमीटर इसकी दूरी चली गई थी, इसीलिए इसको इसमें दिखाया गया था झांकी में, नमो भारत ट्रेन नाम है। पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये मिर्ज़ापुर से है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, मिर्ज़ापुर से संबंधित है, राज्य नहीं डिस्ट्रिक्ट है, मिर्ज़ापुर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मिर्ज़ापुर इसका जो पिंकी जो बेटी है वो मिर्ज़ापुर से संबंधित है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया? कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से? उत्तर प्रदेश से जो हैं उन्हें कितने, टोटल तो 19 बच्चों को सम्मानित किया गया है। जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं वो कितने हैं? 2 बच्चे जो हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अनुष्का पाठक और आदित्य यादव, ये दोनों बच्चों को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो उत्तर प्रदेश से हैं, टोटल 19 है, ठीक है, यह भी याद रखिए। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? ये स्थापना दिवस होता है 24 जनवरी को, ये कौन सा था? 75वां स्थापना दिवस था। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसका राइट आंसर तो ए हो गया। इसकी थीम क्या थी?
उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। जो थीम है उत्तर प्रदेश की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत, इसकी थीम रखी गई थी। थीम थी, याद रखिए, 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। नागरिक उद्यान मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव को 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये नोएडा में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नोएडा में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। इसकी मंजूरी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दी गई है, इसको स्थापित किया जाएगा। जल संरक्षण में प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता दी है? तो जल योद्धा किसको दिया गया है? नोएडा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नोएडा को जल योद्धा कहा गया है। UPSIDA उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने के द्वारा नॉर्मल टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजना किस शहर में संचालित की जाएंगी? तो UPSIDA है जो किस रेल परियोजना को संचालित करेगा? दोनों है, झांसी और चंदौली, दोनों शहरों में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में इस परियोजना का संचालन किया जाएगा। टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजना जो है दोनों जिलों में कार्यान्वित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कितने राज्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कितने हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में लगभग तैयार हो गए हैं। तो ये 21 हवाई अड्डे के साथ देश का पहला राज्य बनने को तैयार है, बन गया है। 21 हवाई अड्डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई हवाई अड्डा परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। 15 जुलाई को ये 15 हवाई अड्डों का परियोजना का उद्घाटन किया था। यूपी के आजमगढ़ से इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019 से 23 से कितने गुना की FDI अधिक प्राप्त हुई है? तो ये 4 गुना FDI जो है, फॉरेन डेवलपमेंट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो 4 गुना अधिक वृद्धि प्राप्त हुई है। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है, SJVN लिमिटेड संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? राज्य में नहीं, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? कानपुर देहात में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कानपुर देहात में इसका उद्घाटन किया गया है 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का। SJVN लिमिटेड के द्वारा शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोला बारूद जो है मिसाइल निर्माण के लिए शुरू किया है? अडानी समूह ने। अडानी समूह के द्वारा ये विनिर्माण परिसर लॉन्च किया गया है, जो भारत का पहला मिसाइल विनिर्माण है। किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच समझौते हुए 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो ये प्रोजेक्ट प्रवीण है। प्रोजेक्ट प्रवीण जो है, इसके तहत 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्रवीण, माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा हाल ही में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कल्की धाम संभल में रखी गई। संभल उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है संभल, वहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो 69th जो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है, उसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। राइट आंसर क्या है? लखनऊ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फोटो देख सकते हैं आप, इसमें CM ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष के घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो नियुक्ति 8 वर्ष पहले होती थी, अभी घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। राइट आंसर है 5 वर्ष। जो अधिकतम उम्र है वो 70 वर्ष है। 70 वर्ष अधिकतम उम्र है, और जो नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए होगी, ये कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों पर किया गया? तो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन कितने जिलों में किया गया है ये? तो ये कितने जिलों पर? 7 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन इतने जिलों में किया गया है। इनको नाम याद रखिए, कोई 4 नाम पूछ सकता है, 3 नाम पूछ सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो कितनी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई हैं? तो ये 10 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई हैं। बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये टारगेट है, इसके रूप में इसको बुंदेलखंड को विकसित किया जा रहा है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो रेलवे स्टेशन बदले के नाम है अमेठी में। अमेठी के 8 नाम बदले जाएंगे, जो रेलवे स्टेशनों के नाम हैं उनको बदला जाएगा। तो राइट आंसर है डिस्ट्रिक्ट का अमेठी। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम चंद्रनगर किया जाएगा? तो किस जिले का नाम? फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर किया जाएगा। इसको याद रखिए, चंद्रनगर इसका नाम किया जाएगा। अब तक सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज की गई है? तो सबसे ज़्यादा मृत्यु प्रतिशत कहाँ दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो संभल कर चलिए, गाड़ी संभल कर चलाइए। मृत्यु प्रतिशत सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चनों के रूप में, याद रखिए, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगता है, वीडियो कैसा लग रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का है जो टॉप पर है, सबसे ज़्यादा मृत्यु प्रतिशत इसमें दर्ज की गई है। फर्स्ट रैंक है तमिलनाडु, सेकंड रैंक पर है यूपी, पहले नंबर पर है, और जो तमिलनाडु है वो दूसरे नंबर पर आता है। तो याद रखिए इसको, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पहला ना पूछ के दूसरा पूछ सकता है। जो आने वाले एग्ज़ाम है यूपी री एग्ज़ाम है, यूपी बीपीओ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा देश में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसका सफलतापूर्वक विकसित किया गया है, तो ये बी और सी दोनों हैं, जो DRDO है और DMSRDE है। इनके दोनों के द्वारा ही मिलकर बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया गया है, विकसित किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, दिल्ली मुख्यालय है। और DMSRDE डिफेंस मटेरियल स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसकी ये फुल फॉर्म है। ये भी आप याद रखिए, दिमाग में रखिए, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई MYUVA योजना के उद्देश्य किस समूह का समर्थन करना है? तो किस समूह का समर्थन ये समूह करता है? ये योजना है युवा उद्यमी के लिए। युवा उद्यमी के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। एक अभियान है, इसका उद्देश्य है कि हर साल 1 लाख युवा उद्यमी 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये आंकड़ा भी आप याद रखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए, अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 24-25 के बजट में, ठीक है। जो अभी हाल ही में बजट हुआ पेश, उसमें ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत के महामारी के बाद विकास का नेतृत्व करने वाले के रूप में जाना गया है? तो बताइए कौन उभर कर आया है, उसका नाम बताना है। जो सबसे ज़्यादा नेतृत्व करने के वाले के रूप में आगे रहा है, महामारी के दौरान के बाद भी, इतनी महामारी हुई उसके बाद भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये हमारे 2 स्टेट हैं,
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों हैं, याद रखिए कुछ इधर उधर। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र ये दोनों राज्य जो अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो महामारी के बाद विकास का नेतृत्व करने में सक्षम हैं और रूप से उभर कर सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस संस्थान द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटिक सोलर वेल्डिंग रोबोट का आविष्कार किया है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने इस रोबोट का आविष्कार किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका आविष्कार हुआ है। इस रोबोट को खरपतवार नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। ठीक, ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्य रूप से चालू किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये अयोध्या में किया गया है। एनटीपीसी एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर ऊर्जा के लिए अयोध्या में इसको शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली जो सोलर सिटी है वो अयोध्या को बनाना है, और भारत की जो पहली सिटी है सोलर सिटी वो सांची है, मध्य प्रदेश। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन लखनऊ में किया गया था। याद रखिए, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो योग सूत्र का आयोजन, जो चित्रकला प्रदर्शनी है योग सूत्र, इसका आयोजन वाराणसी में किया गया, BHU परिसर में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके परिसर में इसका आयोजन हुआ। रिवर फ्रंट की तर्ज पर किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो बताइए जल्दी से। जो गोमती रिवर फ्रंट है उसकी तर्ज पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण किया जा रहा है, वह कौन सा शहर है? तो वह शहर है आपका प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुजफ्फरनगर में पहला गाय संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 24-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये वित्त वर्ष 24-25 के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। तो ये कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो 3,21,021 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 3,21,021 रुपए का बजट पेश किया गया है। 3,21,021 करोड़ का रुपए का बजट पेश किया गया है। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन शहर सबसे निचले 1000वें स्थान पर स्थित है? तो ये है सुल्तानपुर। जो लास्ट सबसे निचले स्तर पर है सुल्तानपुर है। डी करेक्ट आंसर है। शीर्ष स्थान की बात करें अगर ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार जिस शीर्ष स्थान पर कौन है वो न्यूयॉर्क है, जो अमेरिका का शहर है। और 350वें नंबर पर दिल्ली है, भारत की राजधानी, भारत का क्षेत्र है, जो सिटी है दिल्ली 350वें स्थान पर है। न्यूयॉर्क शीर्ष स्थान पर है। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है भारत का भी और विश्व के हिसाब से भी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय अरोमा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय अरोमा पार्क इसको कन्नौज में विकसित किया जा रहा है। कन्नौज को आप जानते हैं इत्र नगरी भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अरोमा पार्क भी यहीं विकसित किया जा रहा है, कन्नौज में। इत्र नगरी, कान्यकुब्ज भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरी वीडियो आएंगी। ये पहला भाग था यूपी करंट अफेयर स्पेशल का। तो बताइए, यूपी कैबिनेट ने कितने साइबर क्राइम थाने खोलने को मंजूरी दी गई है? तो कितने थाने, जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए कितने थानों को खोलने की मंजूरी दी गई है यूपी कैबिनेट के द्वारा? तो ये कितने हैं? क्योंकि साइबर क्राइम आपका, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में 57 जो थाने हैं और खोले जाएंगे, 57 थाने। जैसा कि आप जानते हैं यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। 18 डिस्ट्रिक्ट में ये साइबर थाने पहले से मौजूद हैं। अभी 57 को मंजूरी दे दी गई है कि ताकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए
ये हेल्प करें, रोक सकें। और इसमें जैसे कोई फ्रॉड होता है, जैसे कोई साइबर क्राइम होता है आपके साथ में, तो एक नंबर भी याद रखिए। वो नंबर क्या है? 1930। इस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके साथ कोई फ्रॉड या कोई साइबर क्राइम होता है तो ये नंबर भी आप याद रखेंगे। आखिरी में एक टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे हम। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन निम्न में से किस जिले में नहीं किया गया? मैंने आपसे कहा था जो 7 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट याद है तो आप इनमें से बता देंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया गया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन नहीं हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इसी तरह के वीडियो अपडेट पाने के लिए यूपीपी री एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द इसकी डेट अनाउंस होंगी, ठीक है? तो वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर, यूपी जीके, यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन, सवाल, इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी अच्छी रखें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।